बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब से पहले लास्ट जो लेक्चर था हमारा वो हम प्रैक्टिकल्स कर रहे थे कुछ दिन पहले तक। तो प्रैक्टिकल्स जो हैं आपके सेक्शन के मिड टर्म के एग्ज़ाम तक प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो गए, इतने ही प्रैक्टिकल्स हमने करने थे। तो आज हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक था। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच्ड टू एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, and today we will discuss motion of two bodies attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. One body moves vertically and other moves on a horizontal smooth surface. अब लास्ट जो आर्टिकल था उसमें हमने देखा कि दोनों बॉडीज़ वर्टिकल मूव कर रही हैं, लेकिन अब कंडीशन कुछ यूँ है कि एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव कर रही है और दूसरी बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है। सबसे पहले हेडिंग इसकी जो है, ठीक है, इसमें देखें एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है आपने। इसमें दो बॉडीज़ हैं ए एंड बी। ए का मैस जो है, ए का मैस हमने m1 कहा, बी के मैस को m2 कह दिया हमने। अब इसमें ये है कि जो ए है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है और जो बी है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव कर रहा है। तो अब अगर बात की जाए नेट फोर्सेस की, तो ए बॉडी पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बॉडी ए पे। एक उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और दूसरी जो फोर्स है वो टेंशन इन स्ट्रिंग है जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन अब चूंकि बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसका मतलब ये है कि जो वेट की फ़ोर्स है वो टेंशन से ज़्यादा है, इसलिए बॉडी डोमिनेंट फोर्स जो है वो वेट की है, इसीलिए बॉडी वेट के अंडर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए वेट में से माइनस करेंगे टेंशन को। तो जो रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स जो एक्ट कर रही होगी बॉडी ए पे, वो हमारे पास होगी m1g माइनस टी। इसी तरह से अगर हम देखें न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज़ इक्वल टू होता है ma के, और अगर हम मैस को m1 का कह रहे हैं हम, तो F भी हमारे पास इक्वल आ जाएगा ma के। और वहाँ से अगर हम फोर्स की जगह पे अब देखें, नेट फोर्स की जगह हम m1a लिखा, तो इक्वेशन जो है हमारे पास 3.10, या आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। तो इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास m1g माइनस टी इज़ इक्वल टू m1a। ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट की फॉर बॉडी ए। अब हम देखेंगे बॉडी बी पर, जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, उस पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, बॉडी बी पर इस टाइम तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक बॉडी का वेट है जो वर्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है। सेकंड, उस पर टेबल का नॉर्मल रिएक्शन आर जो कि वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और थर्ड फोर्स जो है वो टेंशन इन स्ट्रिंग है। तो तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। लेकिन अब कंडीशन कुछ यूँ है कि जो बॉडी का वेट है वो वर्टिकल डाउनवर्ड और टेबल का नॉर्मल रिएक्शन आर वर्टिकल अपवर्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो फिर बॉडी बी पर एक ही फोर्स बचती है, एक ही फोर्स उस पर एक्ट कर रही होती है जो कि टेंशन इन स्ट्रिंग है। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी बी पे नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो टेंशन है, सिर्फ टेंशन टी। तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो बॉडी बी पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है, टी है, सिंपल। और अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ, अब इसी में भी आप सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, एफ इज़ इक्वल टू एम में। अब मैस चूँकि हम यहाँ पर m2 कह दिया मैस को हमने, तो एफ इज़ इक्वल टू m2a आ जाएगा। तो नेट फोर्स इज़ इक्वल टू m2a, मीन्स एफ इज़ इक्वल टू m2a और नेट फोर्स इक्वल आ गई m2a इज़ इक्वल टू टी के। अब ये इक्वेशन 2 आ गई, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दें। नेक्स्ट हमने यहाँ से फाइंड करनी है एक्सेलरेशन की वैल्यू और टेंशन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी है, आइए हम देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये दो इक्वेशंस हमने ड्राइव की, m1a इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी, और सेकंड इक्वेशन जो थी m2a इज़ इक्वल टू टी। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आगे फाइनल, एक हमने m1 मैथ्स के लिए और दूसरी m2 मैथ्स के लिए फाइंड आउट की। अब वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है एक्सेलरेशन और टेंशन की। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो यहाँ से हम ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। तो दोनों इक्वेशंस को जब हमने ऐड किया इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में ऐड करना है और राइट साइड को आपने राइट साइड में ऐड कर देना है। तो यहाँ से क्या आएगा, m1a प्लस m2a इज़ इक्वल टू, और राइट साइड को जब ऐड करेंगे m1g माइनस टी एंड प्लस टी। तो ये माइनस टी और प्लस टी जो हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास अब क्या बचेगा, राइट साइड से लेफ़्ट साइड से आप एक्सेलरेशन
कॉमन ले लें, ए जब हमने कॉमन ले लिया तो m1 प्लस m2 और इस तरफ ये t कैंसिल हो गए तो m1g। अब वैल्यू हमें एक्सेलरेशन की फाइंड करनी है, m1 m2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसे, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे डिवाइड होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1g ओवर m1 प्लस m2, ये वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की। अब सेकंड जो हमने फाइंड आउट करनी है चीज़ वो है टेंशन। तो टेंशन फाइंड करने के लिए सिंपल है कि इक्वेशन 2 हमारे पास है, t इज इक्वल टू m2 है, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर देंगे, पुट करनी है, t इज इक्वल टू m2 है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने फाइंड की वो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट कर दें एक्सेलरेशन की, t इज़ इक्वल टू m2 एज इट इज़ आ गया और एक्सेलरेशन a की जगह पर उसकी हमने वैल्यू पुट की। तो अब उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, m2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो t इज़ इक्वल टू m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। ये वैल्यूज़ आ गई टेंशन की और पहले हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की। अब ये हमारा आर्टिकल यहाँ तक था आज का। इससे रेलिवेंट एक एग्जांपल है और एक्सरसाइज का भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल काफ़ी सिमिलर है, जस्ट आपने फार्मूला याद होना चाहिए और वैल्यूज़ गिवन है, m1 m2 की वैल्यूज़ गिवन होंगी, तो उस लिहाज से हमें एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। तो आइए एक एग्जांपल को देखते हैं हम कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये स्टूडेंट्स अभी हमने देखा एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यूज़ हमने कैसे कैलकुलेट की। तो इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद अब देखते हैं हम इस इक्वेशन एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे। मैसेज गिवन है, 2 मैसेज 4 kg एंड 6 kg के अटैच टू एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट 6 kg इज़ मूविंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड मैस 4 kg इज़ मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अब इसमें एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट जो मैस है वो मूव कर रहा है, दूसरा मैस वर्टिकल मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला यूज़ होगा m1g ओवर m1 प्लस m2 और टेंशन के लिए फार्मूला यूज़ होगा m1 m2 ओवर m g ओवर m1 प्लस m2। अब लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, कौन से ऑब्जेक्ट को आपने m1 कहना है, क्योंकि जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो m1 को मल्टीप्लाई करना है g से, लेकिन अब मैसेज तो 2 गिवन है, तो कौन से मैस को m1 कहा जाए और किस मैस को m2 कहा जाए। तो इसके लिए आपने हमेशा याद रखना है, अब जो मैस वर्टिकल मूव कर रहा होगा उसको हमने m1 कंसिडर करना है और जो हमारा मैस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे टेबल पर जो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा उसको m2 कहना है। तो इस इधर देखें, अब 6 kg इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो 6 kg वाला जो मैस है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस मूव कर रहा है तो ये m2 होगा और 4 kg का मैस वर्टिकल मूव कर रहा है तो ये m1 होगा। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, m1g ओवर m1 प्लस m2, वैल्यूज़ पुट कर दें, m1 4 kg है, m1 प्लस m2 4 प्लस 6 और g की वैल्यू 10 उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन हमने टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m1 m2g ओवर m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू 4, m2 ये वैल्यूज़ हमने पुट की 6, 4 kg प्लस 6 मल्टीप्लाई किया 10 से, तो टेंशन की वैल्यू आ गई 24 न्यूटन। अब बिल्कुल इसी तरह से एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, अब अगर न्यूमेरिकल देखें 3.7 न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का और ये इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। इसमें क्या है, वहाँ पे 6 और 4 थे, यहाँ पे 26 और 24 हो गए, तो वैल्यूज़ जस्ट चेंज हुई हैं, बाकी सिंपल उसी तरह से टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही फार्मूलाज यूज़ होंगे, एक बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है दूसरी वर्टिकल, तो इनकी वैल्यूज़ पुट करके आपने इसका आंसर निकालना है। तो ये अब आपने ये दो एग्जांपल जो है 3.5 और 3.7 न्यूमेरिकल जो है ये एक्सरसाइज का ये करना है कल, और ये आपका जो टॉपिक है आपने इसको याद करना है अच्छी तरीके से। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।